नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है आलम बरज़ख क्या है और कब्र के हालात पर ईमान लाने से क्या मुराद है और बास बादल मौत से क्या मुराद है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आलम बरज़ख क्या है। बरज़ख लुग़त में पर्दे या आड़ को कहते हैं जो दो चीज़ों या दो हक़ाइक़ के दरमियान हाइल होता है। इसी तरह शरीयत की इस्तिलाह में आलम बरज़ख वो आलम अरवाह है जहाँ रूहें ज़मीनी अनासर की कैद से आज़ाद अपनी मुस्तकिल ज़िंदगी रखती हैं और राहत या अज़ियत सहती हैं। कब्र के हालात से मुराद ये है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने कब्र दी, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह अबसा आयत नंबर 21 में, सुम्मा अमातहू फ़अक़बरा, फिर उसे मौत दी, फिर उसे कब्र में पहुंचाया। यानी किसी शख्स को जला दिया गया हो या पानी में बहा दिया गया हो, जहाँ जहाँ किसी के ज़रात मौजूद हैं वहीं उसकी कब्र है। इसको रवायत किया है बुखारी की हदीस 3452 में। उसके अलावा इस बात पर ईमान रखना कि कब्र में सवाल जवाब होते हैं और अल्लाह ताला के दो फरिश्ते मुनकर नकील सवाल जवाब करते हैं। इसको रवायत किया है तिर्मिज़ी की 1071 हदीस में। सालेह इंसान को कब्र में अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें अता की जाती हैं। जन्नत का बिस्तर बिछाया जाता है, जन्नत का लिबास पहनाया जाता है। उसके अलावा जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है। अल्लाहुम्मा रब्बना जलना मिनहुम, ऐ अल्लाह हमें सालिहीन में शामिल फरमा लीजिए, आमीन। और गुनाहगार को कब्र में अजाब होता है, उसके लिए आग का बिस्तर बिछाया जाता है, आग का लिबास पहनाया जाता है। इसको रवायत किया है अबू दाऊद की हदीस नंबर 4753 में। अल्लाहुम्मा इन्ना औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, आमीन। इसी तरह बुखारी की रवायत है 1379, कब्र में हर शख्स को रोज़ाना सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत वालों में और जो दोज़खी है तो दोज़ख वालों में। अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगा करते थे। इसको रवायत किया है मुस्लिम की 1325 नंबर की हदीस में। अल्लाह ताला हमें अज़ाब कब्र से बचाए, आमीन। अब सवाल यह है कि बास बादल मौत से क्या मुराद है। बास बादल मौत से मुराद मौत के बाद कब्रों से ज़िंदा करके उठाया जाना है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, सूरह हज आयत नंबर 7। और यकीनन अल्लाह ताला ज़रूर उनको उठाएगा जो कब्रों में हैं। इसी तरह सूरत इनाम में अल्लाह पाक ने फरमाया कि बास बादल मौत पर सोकर उठना दलील है। सोकर उठना मौत के बाद जिंदा होने की तरह से है। बास बादल मौत पर अल्लाह ताला की कुव्वत तहलीक जो है वो दलील है। इसी तरह बास बादल मौत के लिए खुश्क और बंजर ज़मीन में ज़िंदगी का पैदा होना दलील है। जैसे बारिश होने से खुश्क ज़मीनों में ज़िंदगी के आसार पैदा हो जाते हैं, इसी तरह से मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी होगी। सूरह फुसिलत आयत नंबर 39। बास बादल मौत पर ज़मीन व आसमान की तहलीक दलील है। ज़मीन व आसमान की तहलीक इंसानों की तहलीक से बहुत बड़ा काम है। जब रब्बुल इज़्ज़त के लिए पहली तहलीक जो है वो मुश्किल नहीं है तो दूसरी कैसे मुश्किल हो सकती है। सूरह यासीन आयत नंबर 78 से 81 तक। बास बादल मौत के लिए जज़ा और सज़ा का तसव्वुर जो है वो दलील है। इस दुनिया में इंसान अपने अमाल के एतबार से एक जैसे नहीं, कोई नेक है और कोई गुनाहगार। इसलिए दूसरी ज़िंदगी का मिलना नागुज़ेर है जहाँ अमाल का बदला मिलेगा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 185।
बास बाद मौत के लिए शरीयत की पाबंदियाँ दलील हैं। शरीयत की पाबंदियाँ आयद करने का मकसद जज़ा और सज़ा देना है। इसका तकाजा है कि एक दूसरी दुनिया बर्पा होगी जहां हर एक को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सूरत मुल्क की आयत नंबर 1 और 2 और अल क़यामा की आयत नंबर 30। अल्लाह ताला ने बास बादल मौत के बारे में खबरें दी हैं सूरह अंबिया की 104 में, मारज की 43 और 44 में। अल्लाह ताला की खबरें सबसे बड़ी दलील हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास बादल मौत के बारे में खबरें दी हैं मुस्लिम की 156 और बुखारी की 136 हदीस में। उस दिन सूर फूंका जाएगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रखा है और वो मुंह में सूर दबाए हुए उसे बजाने के इंतज़ार में है। जब अल्लाह ताला की तरफ से जहान के फैसले का वक्त आएगा तो सूर में फूंक मार दी जाएगी, फिर सब बेहोश होकर गिर जाएंगे। फिर दोबारा फूंक मारी जाएगी तो सब खड़े देख रहे होंगे। सब दोबारा उठकर रब्बुल इज़्ज़त के हजूर हाजिर हो जाएंगे। हिसाब और जज़ा के लिए एक मैदान में सबको इकट्ठा कर लिया जाएगा। सब लोग नंगे पाँव नंगे बदन अपने रब के सामने हाजिर होंगे। बुखारी की 6527 और मुस्लिम की 2850 हदीस ने इसको रवायत किया है। उस रोज़ सूरज इंतहाई करीब आ जाएगा। उस रोज़ अल्लाह ताला बराह रास्त हम कलाम होंगे। बुखारी की 1413 और मुस्लिम की 7051 हदीस में इसको रवायत किया गया है। यौमुल बास को सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया जाएगा, जबकि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अर्श थामे हुए खड़े होंगे। अब मालूम नहीं कि तूर पहाड़ पर जो उनको बेहोशी हुई थी वो उसका बदला है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले होशियार हो जाएंगे। इसी तरह बास बादल मौत के बारे में जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया और जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की, इस पर ईमान लाना दीन के अहम वाजिबात में से है। बास बादल मौत यानी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का इनकार करने वाला अल्लाह ताला, आसमानी किताबों और रसूलों का इनकार करने वाला है। सूरह तगाबन की आयत नंबर 7। अल्लाह ताला हमें उस दिन की होलनाकियों और रुसवाइयों से बचा ले। अल्लाह हमारा खात्मा बिल ईमान नसीब करे और हिसाब किताब के वक्त हम पर अपनी ख़ास रहमत और शफ़क़त फरमाए। ए अल्लाह, जिस तरह दुनिया में हमारे पर्दे रखे हैं, ए अल्लाह आखिरत में भी हमारे पर्दे रखना। ए अल्लाह, हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, हमसे दीन की खिदमत ले लीजिए। ए अल्लाह ताला, हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपको पसंद आ जाएं। या इलाही, हमें और हमारी औलादों को अपना फरमाबरदार बना लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।